हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको स्टाम्प पेपर कैसे बनाएं अपने मोबाइल के साथ। सबसे पहले गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे ई ग्रेस। जैसे ही सर्च करेंगे ये हमें ऑफिशियल साइट पे ले जाएगा, जो ई ग्रेस की जो साइट है, सरकारी साइट है। इसके ऊपर इसमें हमें सबसे पहले साइन अप करना है, आईडी पासवर्ड बना लेना है। अगर है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे मैं CSC आईडी है मेरे पास, मैं वहाँ से इसे लॉगिन करूँगा। CSC आईडी डाल के जैसे लॉगिन करूँगा, सबसे पहले पूछेगा आपको कि किस कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है। हम नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर जो है सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर। इसके बाद जो कैटेगरी पूछेगा ये कि आप किस पर्पज़ के लिए सेलेक्ट करना चाहते हो। जैसे सेल परचेज़ के लिए भी कर सकते हो आप, और मैरिज वगैरह की जो फ़ीस कटती है वो भी यहीं से कट जाती है। जैसे हम सेल परचेज़ सेलेक्ट करेंगे, इसे सबमिट करेंगे। इसके बाद जो ये पेज खुलेगा, इसके अंदर आपको बेसिक सी डिटेल डालनी है। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, तहसील हो गया, सब डिवीज़न वगैरह हो गया। और जो आपका ये ईयर है, ईयर के अंदर आपको एनुअल ही सिलेक्ट करना है हमेशा। पर्पज़ आपके पास जो है नेम ऑफ द टैक्स पेमेंट, किसके लिए आप टैक्स काटना चाहते हो, इसके अंदर स्टाम्प हमें सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें स्टाम्प पेपर ही बनाना है। डॉक्यूमेंट आपसे पूछेगा, डॉक्यूमेंट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आधार, पैन या पासपोर्ट नंबर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद मेल आईडी, मोबाइल नंबर डालेंगे। जो पेमेंट टाइप है, पेमेंट टाइप में आपको हमेशा ई बैंकिंग ही करना है, क्योंकि जो ई बैंकिंग के साथ ही आपकी जो ऑनलाइन पेमेंट कटेगी, नहीं तो ये आपका चालान जो है ये ऑफलाइन बना देगा, जो बैंक में जाके आपको पेमेंट डालनी पड़ेगी। ई बैंकिंग सेलेक्ट करके SBI एग्रीगेट सेलेक्ट करेंगे। टेंडर का नेम डालेंगे, जो एप्लीकेंट है उसका नेम और एड्रेस और पर्पज़। ये हमारा जो हम इसे लोन पर्पज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बैंक के अंदर हमें गोल्ड लोन के लिए एफिडेविट मांगा गया है। जैसे ही हम लोन करके सबमिट करेंगे, जो नंबर हमने इसके अंदर डाला है उसके ऊपर OTP जाएगा। OTP सबमिट करेंगे। उसके बाद ये सीधा हमें जो पेमेंट गेटवे होता है उस पर ले जाएगा। पेमेंट गेटवे पे जो सबसे ऊपर हमारे पास जो आएगा, एक GRN नंबर होता है। GRN नंबर जो लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, GRN नंबर, इसे आपको लिख के रख लेना है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे पेमेंट कटने के बाद हमें ये नहीं मिलता, तो हम इससे अपनी डिटेल फॉरगेट कर सकते हैं। जैसे हम इसे लिख के रख लेंगे और कंटिन्यू करेंगे, आगे पेमेंट पूछेगा आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो। जैसे हम बारकोड के साथ करना चाहते हैं, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI बारकोड जिसके साथ भी करना चाहो कर सकते हो। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। हमें ये प्रिंट जो है PDF बना के रख लेनी है। इसके बाद दोबारा से हमें सारा जो हिस्ट्री है वो क्लियर करके दोबारा से फॉरगेट करना पड़ेगा सब कुछ। जैसे ही हम दोबारा से लॉगिन करेंगे, इसमें आएगा प्रिपेयर स्टाम्प पेपर, इस पर हमें क्लिक करना है। इसके अंदर नॉन जुडिशियल हमने सेलेक्ट किया था, अब भी हमें वही सिलेक्ट करना है। और आगे ये मांगेगा GRN नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो ये जैसे ही हम स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये अपने आप उठा लेगा कि आपने पहले क्या फ़िल किया था। जैसे आधार नंबर फ़िल किया था तो इसने बता दिया कि आप आधार नंबर डालो। इसके अंदर आधार नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो दोबारा से फिर इस पे जो नंबर डाला था, फ़ोन नंबर, उस पर OTP जाएगा। OTP डाल के जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे, जो स्टाम्प बनाने का जो प्रोसेस है वो हमारा लगभग पूरा ही हो चुका है। जो ये अपना मेन पेज है, इस पे हमें ले आएगा। पहला जो कॉलम है वो सेलर का है, जो कि बेचना चाहता है, जैसे गोल्ड लोन मैंने बताया था आपको। और दूसरा जो कॉलम है वो जैसे वो बैंक के अंदर रखना है हमें, तो इसमें बैंक की डिटेल डालनी पड़ेगी। सेलर के अंदर जैसे हमने कस्टमर का नेम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया, मोबाइल नंबर डालेंगे, हाउस नंबर और वार्ड नंबर अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप NA डाल सकते हो इनके अंदर। विलेज, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डाल देना है। सेकंड पार्टी के अंदर भी हमें सबसे पहले तो बैंक का नेम डालना है। बैंक का नेम डालेंगे। मोबाइल नंबर हमें क्या करना है, कस्टमर का ही हम मोबाइल नंबर डाल देंगे दोनों में। जैसे फर्स्ट पार्टी में डाल रखा है, सेकंड पार्टी में भी सेम कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे। एड्रेस ऐसे ही, अगर एड्रेस प्रॉपर है हमारे पास तो ठीक है, हम डाल सकते हैं, नहीं आप सबके अंदर NA डाल के
और सिटी और विलेज आपको एग्जैक्ट डालना है जहाँ पे बैंक है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डालेंगे। ये मैक्सिमम टाइम क्या होता है, सेल परचेज़ के अंदर भी काम आता है और बैंक गारंटी के अंदर भी इसको मांगते हैं बहुत बैंक। तो यहाँ से आप अपना ऐप बना सकते हो। 101 रुपये की इसकी फ़ीस कटेगी। पर्पज़ के अंदर अगर बैंक ने हमें बता रखा है पर्पज़ कि आप इस पर्पज़ के लिए बनाइए आप एफिडेविट, तो ठीक है। नहीं, आप इसके अंदर बैंक पर्पज़ लिख के इसे सबमिट कर सकते हो। जैसे हमने इसके अंदर बैंक पर्पज़ लिख दिया पर्पज़ के अंदर, और आपको स्पेस दबा के रखना है क्योंकि इसके अंदर कुछ 50 अक्षर मांगता है। तो जैसे ही बैंक पर्पज़ डालेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, तो ये OTP जो हमने नंबर डाला है ये बता देगा हमें कि इस नंबर पे OTP जाएगा। OTP डालने के बाद OTP वेरीफाई करना पड़ेगा हमें एक बार। जैसे ही OTP डाल के वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद हमें कैप्चा डालना पड़ेगा। कैप्चा डालेंगे, जैसे सेव करेंगे तो जो हमें ये डाटा है सारा क्लियर होके होम पेज पे ले जाएगा। ये देखिए, तो इसलिए हमने जो GRN नंबर लिख रखा है, हम सबसे नीचे जाएंगे, वेरीफाई स्टाम्प पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई स्टाम्प पे क्लिक करने के बाद बाय चालान नंबर सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर GRN नंबर डालेंगे और व्यू स्टाम्प करेंगे तो हमारे पास स्टाम्प निकल के आ जाएगा। पेमेंट कटने के बाद हमें घबराना नहीं है, बस हमें जो GRN नंबर है वो लिख के रख लेना है। ये देखिए, जैसे ही हमारे पास डिटेल आ गई, हम प्रिंट करेंगे इसको तो हमारे पास जो स्टाम्प है वो निकल के आ जाएगा। इसका आप प्रिंट निकलवा लें और बैंक में जहाँ भी आपको देना है वहाँ दे सकते हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।